अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। कारवां पॉइंट के साथ राबिया इरफान हाज़िर खिदमत है। आज सवाल मौसूल हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे एक व्यूवर ने पूछा है, वजह तस्मिया और दकीका फ़रोग़ुज़ाश्त के भी मानी और अल्फाज की तरकीब बताएं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सवाल पूछा, और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। सामीन, किसी भी नाम की वजह तस्मिया जान लें तो उस शय के बारे में बहुत सा इल्म हो जाता है। सादा अल्फाज में इससे मुराद नाम रखने की वजह, यानी इस्म कहते हैं नाम को, तो वजह इस्म यानी वजह तस्मिया। तो नाम रखने की वजह क्या है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे cause of giving something a particular name, reason for appellation। सामीन मोहतरम, वजह तस्मिया का मतलब है नाम रखने की वजह क्या है। अगर आप वजह तस्मिया किसी शय की जान लें तो उस शय के बारे में बहुत सा इल्म हो जाता है। इसकी एक मिसाल देकर बात करूंगी, जिससे उम्मीद है फ़ायदा होगा। बुज़ बकरी को कहते हैं और दार का मतलब है रखने वाला। जो बकरी रखने वाला हो उसे बुज़दार कहते हैं। फिर ये कबीले का नाम बन गया। बकरी रखने वाले कितने ही सादे हों, उनको हटाना इतना आसान नहीं होता। नाज़रीन मोहतरम, हम कुरान मजीद से मिसालें लेते हैं। अब कुरान मजीद की सूरतों के नाम ही देख लें, उनकी वजह तस्मिया यहाँ से वाज़ेह हो जाएगी। जैसे सूरत अल-बकरा। सूरत बकरा का नाम रखने की वजह बकरा है, क्योंकि उसमें गाय का जिक्र आता है और उसकी निस्बत से इस सूरत का नाम बकरा रखा गया। अल-माइदा में दस्तरखान का जिक्र आता है। अल-कहफ में, जिसका माने गार के हैं, साहबे कहफ का जिक्र आता है। अन-नम्ल में चींटी का जिक्र है। मरियम में हज़रत मरियम का जिक्र है। सूरत अल-अनाम में चौपाओं यानी जानवरों का जिक्र है। अन-निसा में औरतों का जिक्र होने की वजह से इसे अन-निसा रखा गया। खसूसी तौर पर यानी जो जिक्र किया जाए वो उसकी वजह तस्मिया बन गई उस सूरत की। सूरत नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सूरत जिन में जिन्नात के बैत करने का। इसी तरह सूरह अल-कलम और मुज़म्मिल भी अपनी खसूसियत की वजह से रखी गई, लिहाजा इनकी वजह तस्मिया वाज़ेह है, यानी चादर ओढ़ने वाले। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वजह तस्मिया का समझ आ गई होगी किसे कहते हैं। अब अगला लफ्ज़ है दकीका फ़रोग़ुज़ाश्त। ये इस्म मुअन्नस है। भूल, चूक, साहव, गफलत, गलती, कमी, कोताही के मानी में इस्तेमाल होता है। सामीन मोहतरम, फ़रोग़ुज़ाश्त के इंग्लिश में मानी हैं मिस्टेक, एरर, फ्लॉ, नेग्लिजेंस, लैक, डेफिशिएंसी। इन अदर वर्ड हम कहेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नाज़रीन, अगर हम सिर्फ दकीका को देखें तो दकीका 1 मिनट या वक्त की एक इकाई है, जो घंटे के 60वें हिस्से और 60 सानियों यानी सेकंड्स के बराबर है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था, दकीका फ़रोग़ुज़ाश्त इस मुअन्नस है, लेकिन अगर हम सिर्फ दकीका को देखें तो ये इस मुज़क्कर है। सामीन मोहतरम, 1 घंटे का 60वां हिस्सा मिनट, लम्हा, दर्जा, अंसर, हिस्सा दकीका कहलाता है। राज की बात यह है कि मसले का वो बारीक पहलू जो गौर
तामुक से समझ में आए दकीका कहलाता है। मुख्तसर ये कि दकीका फरोगुज़ाश्त हर एतबार और हर पहलू से तकमील कार की कोशिश करना, किसी किस्म की कमी ना करना, उनकी ताज़ीम और तौक़ीर में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त ना करें। नाज़रीन मोहतरम, ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंदीदगी की सूरत में लाइक का बटन प्रेस करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा लफ्ज़ है जिसका मतलब आप पूछना चाह रहे हैं या उसका पस मंज़र और तरकीब पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।